हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस में। आज मैं आपको करवाऊंगी इस क्लास में 18 नवंबर की करंट अफेयर्स के नोट्स और साथ ही में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में वो भी मैं आपको इस क्लास में करवाने वाली हूं। तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आप कम समय में अपनी तैयारी को बेटर कर सको। तो चलिए इसी के साथ आज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जनजातीय गौरव दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हाल ही में मनाया गया है 15 नवंबर को। और इसके मनाए जाने के पीछे रीज़न क्या है? जो भगवान बिरसा मुंडा है इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। तो इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। और आपको पता होगा कि जो भगवान बिरसा मुंडा है इनको धरती बाबा के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने जो है जो झारखंड में मुंडा विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व भी किया था, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ये विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मुंडा विद्रोह तो ये हुआ था छोटा नागपुर पठार झारखंड में जो है मुंडा विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व भगवान बिरसा मुंडा इन्होंने किया था। और साथ ही में आपको पता होगा कि जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो कि राउरकेला उड़ीसा में बन रहा है वो भी इन्हीं के नाम पे बन रहा है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। तो ये बात भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और साथ ही में जो झारखंड है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अभी इसका स्थापना दिवस मनाया गया था 15 नवंबर को। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को। और ये किससे अलग होकर भारत का नया राज्य बना था? तो ये बिहार से अलग होकर भारत का नया राज्य बना था। और साथ ही में जो झारखंड है इसकी राजधानी क्या है? रांची, जो कि कर्क रेखा के समीप स्थित सबसे समीप स्थित राजधानी है। और सीएम कौन है यहाँ के अभी? तो ये है हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ जो इस क्वेश्चन से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन कौन से है वो देख लेते हैं। जैसे कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी स्थापना जो इसका संशोधन हुआ था ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है और इसमें कौन सा आर्टिकल जो है नया जुड़ा है? तो ये संविधान संशोधन हुआ है 2003 में। 89वां संविधान संशोधन हुआ है जिसके द्वारा जो है इसमें संशोधन हुआ है आर्टिकल 338 में। और नया आर्टिकल जुड़ा है 338A जिसमें जो शेड्यूल कास्ट होती है अनुसूचित जनजाति इसको भी इसमें जो है शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखना कि कौन सा संविधान संशोधन है ये। 89वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 2003 में। और जो इसमें आर्टिकल 338 है इसमें नया आर्टिकल जोड़ा गया है 338 है जिसमें कि अनुसूचित जनजाति को भी इसमें शामिल किया गया है। और जो ट्राइफेड है ट्राइबल फेडरेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। और इसका कार्य होता है जो जनजातियों के उत्पाद होते हैं जो वो उत्पादन करते हैं उनको एक मार्केट उपलब्ध कराना, ये इसका जो है कार्य रहता है ट्राइफेड का। तो ये भी याद रखना। और जो बुशमैन जनजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है काला हरी मरुस्थल अफ्रीका में जो है ये बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और जो पिग्मी जनजाति है सबसे छोटे कद की जनजाति ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कांगो नदी बेसिन जो कि अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ पे जो है ये पिग्मी जनजाति पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्किमो जनजाति के जो बर्फ के घर होते हैं इनको क्या कहते हैं? तो इनको इग्लू के नाम से जानते हैं, एस्किमो जनजाति के बर्फ के घर को। और इग्लू कैफे कहाँ पे बना है? तो ये बना है गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। काशी तमिल संगमम ये कहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्योंकि इसका उद्देश्य है कि जो तमिल संस्कृति है और वहाँ का रहन सहन खान पीन वेशभूषा या वहाँ के जो त्यौहार हुए खेल हुआ इसकी जानकारी का प्रचार करना और इसके बारे में बताना, ये इसका उद्देश्य रहेगा काशी तमिल संगमम का। और साथ ही में आपको पता होगा कि जो तमिल साहित्य है इसको क्या कहते हैं? तो इसको संगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही में जो हिंदी भाषा का सबसे पुराना शहर है ये कौन सा है? वाराणसी। और तमिलनाडु का कौन सा है? तो तमिल। तो इन दोनों को मिला के जो सबसे पुराना संगम बनता है उसी को कहते हैं काशी तमिल संगमम। तो ये बात भी याद रखना। किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है ये? तो ये शुरुआत की जाएगी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में कौन कौन से क्वेश्चन है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र ये कहाँ पे बना है? तो ये बना है कहाँ पे? पटना बिहार में। जबकि जो डुगोंग संरक्षण केंद्र है ये कहाँ पे बना है? तो वो बना है तमिलनाडु में।
ई डबल डेकर जो बस सेवा है ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है? तो ये मुंबई में स्टार्ट हुई है। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है? तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी बताना आप कमेंट बॉक्स में। और जो बौद्ध संगतियाँ हुई है ये कहाँ कहाँ पे हुई है चारों देख लेते हैं चलिए। जैसे कि पहली जो बौद्ध संगति है ये कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। सेकंड वैशाली। थर्ड पाटलिपुत्र। फोर्थ कुंडलवन कश्मीर। तो ये सारे बातें जो है बौद्ध संगतियों से बनने वाले क्वेश्चन ये भी आप याद रखना। और जो काशी यात्रा योजना है ये कहाँ की है? तो ये है कर्नाटक सरकार की जो है ये काशी यात्रा जो योजना है कर्नाटक सरकार की है। जो एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी बनी है पहली ये कौन सी बनी है? तो ये बनी है वाराणसी जो कि संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनी है। देव दिवाली ये कहाँ की फेमस है? तो ये फेमस है वाराणसी की। जबकि जो दिवाली फेमस है ये कहाँ की है? अयोध्या की। और जो देव दिवाली है ये कब मनाई जाती है? तो ये अभी मनाई गई थी कार्तिक पूर्णिमा को। कब मनाई गई है? कार्तिक पूर्णिमा को। और साथ ही में जो कार्तिक पूर्णिमा है इस पर और भी जो प्रमुख त्यौहार आते हैं जैसे कि पुष्कर मेला जो कि अजमेर में आयोजित होता है ये भी कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। और जो गुरु नानक जयंती है ये भी जो इसका प्रकाश वर्ष है ये भी जो है कार्तिक पूर्णिमा को आता है। जो कि जो एक गुरु नानक जी है जो गुरु नानक है ये सिखों के पहले गुरु थे। तो इनकी जयंती भी कार्तिक पूर्णिमा को आती है ये भी याद रखना आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आज का क्वेश्चन नंबर 3 बाजरा मिशन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है अभी असम सरकार द्वारा। कब लॉन्च किया गया है? 16 नवंबर 2022 को जो है बाजरा मिशन लॉन्च किया गया है असम सरकार द्वारा। और आपको पता होगा यहाँ के सीएम कौन है अभी? तो यह है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। राजधानी क्या है यहाँ की? तो ये है दिसपुर। और इसका क्या उद्देश्य रहेगा बाजरा मिशन का? इसका उद्देश्य रहेगा कि जो फसल है इस पर विविधता लाना, अलग अलग तरीके से जो कैसे फसल बोई जाती है वो इसका उद्देश्य रहेगा। और किसानों की जो आय है इसको दुगना करना, जिसके लिए कौन सी समिति बनी है किसानों की आय को दुगना करने के लिए? अशोक दलवई समिति। तो यह समिति इम्पोर्टेंट है आप अच्छे से याद करना है इसे। और आपको पता होगा कि जो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये किसको घोषित किया है? तो 2023 को जो है बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और आपको पता है कि ये बाजरा ये एक खरीफ की फसल है और इसका उत्पादन जो है भारत में सबसे ज़्यादा होता है पूरे विश्व में। और भारत में भी जो राजस्थान है यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर पे इसका उत्पादन होता है। तो ये सारी बातें भी याद रखना। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पॉइंट में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। गोपीनाथ बारदोलाई ये कौन है? तो इनको जो है आधुनिक असम का संस्थापक कहते हैं जो गोपीनाथ बारदोलाई है। और जो ढोला सादिया पुल है ये कहाँ पे बना है? जिसको भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है लोहित नदी असम में जो है भूपेन हजारिका या ढोला सादिया पुल बना हुआ है। और जो मांजुली द्वीप है ये कौन सी नदी पे है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ पे है ये? असम में। और जो असम का पुराना नाम है ये क्या है? तो ये है कामरूप असम का पुराना नाम था। और साथ ही में जो यहाँ की जो शास्त्रीय भाषा है क्लासिकल लैंग्वेज ये क्या है? तो ये है क्षत्रिय जो कि भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। और टोटल कितनी है भारत में शास्त्रीय भाषा? तो कितनी है? 6। ठीक है। और जो यहाँ का नृत्य है सॉरी ये शास्त्रीय नृत्य हैं ये क्षत्रिय। ठीक है ना, वापस करेक्शन करना कि ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं ये कौन सा है? क्षत्रिय जो कि भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। ये याद रखना, वो पहले गलत बोल दिया था मैंने, सॉरी उसके लिए। और जो पहला ये जो परम कामरूप का सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है IIT गुवाहाटी में। इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? जो अपने राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी इनके द्वारा जो है परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को IIT गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है। और साथ ही में जो असम है यहाँ पे बिहू उत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। तो ये सारी बातें आप असम से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बगरुमा नृत्य ये कहाँ का फेमस है? तो ये भी जो है बोडो जनजाति द्वारा असम में किया जाता है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कहाँ पे है ये? तो ये है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। और ये जो है नवीनतम है
और साथ ही में जो रायमोना नेशनल पार्क है ये भी असम में है। ये दोनों जो नेशनल पार्क है ये 2022 में बने हैं, तो दोनों नवीनतम है। जबकि अभी लेटेस्ट कौन सा है तो ये है देहिंग पटकई नेशनल पार्क जो भी असम में है। अम्बुबाची मेला जो कि कामाख्या माता मंदिर में लगता है, ये कहाँ पे है तो ये भी असम में लगता है। भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है तो ये है असम में, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और साथ ही में जो ये एक एक क्वेश्चन और बनता है कि जो एडोफ ऑफ यूनिकॉर्न ये किसे कहते हैं तो जो एक सींग वाले गेंडे हैं इनकी एक सींग को जलाकर जो राख होती है इससे जो प्रतिमा बनाई जाती है इसको एडोफ ऑफ यूनिकॉर्न कहते हैं। तो ये बात भी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इससे संबंधित है, ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ये कौन बने हैं अभी तो ये बने हैं टेबल टेनिस के जो खिलाड़ी है शरद कमल। ये अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है 2022 ये भी इन्हीं को देने की घोषणा की गई है, शरद कमल को। और भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग में जो 10 खिलाड़ी चुने गए हैं उनमें एक नाम इनका भी है। तो ये अभी 2022 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे, शरद कमल से, तो आप इनसे बनने वाले क्वेश्चन सारे याद रखना। और जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो इसका हेडक्वार्टर है लाजोन स्विट्जरलैंड में। और इस स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी 1926 को। इसी के साथ जो नीरज चोपड़ा है इनसे भी बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि इन्होंने किसमें क्या क्या जीता है। तो जो डायमंड लुसाने लीग है इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है, कुर्ताने कप इसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है, और विश्व एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुई थी इसमें इन्होंने सिल्वर जीता है। तो ये नीरज चोपड़ा से बनने वाले जो क्वेश्चन है वो भी याद रखना आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 इसमें जो है पुरुष वर्ग में विजेता कौन है और महिला वर्ग में कौन है। तो पुरुष वर्ग में है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के प्लेयर है, और महिला में कौन है इगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की प्लेयर है। और सैयद मोदी ट्रॉफी या टूर्नामेंट 2022 इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे हुआ है तो ये हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इसकी विजेता कौन है तो ये है पीवी सिंधु। सैयद मोदी टूर्नामेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 44वां जो शतरंज ओलंपियाड है 2022 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है तो इसका आयोजन हुआ है चेन्नई में। और ये पहली बार हुआ है यहाँ पे 44वां जो शतरंज ओलंपियाड है इसका पहली बार इसमें आयोजन किया जा रहा है चेन्नई में। और इसका जो शुभंकर है ये क्या था तो ये थम्बी था, और इसमें विजेता कौन बना था तो ये बना था उज्बेकिस्तान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इसमें ध्वजवाहक कौन थे तो इसमें उद्घाटन में थे मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, और पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है। ये जो है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। और जो समापन है इसमें कौन थे तो ये थे निखत जरीन जो कि बॉक्सिंग की प्लेयर है, और शरद कमल ये जो टेबल टेनिस के प्लेयर है। और साथ ही में जो है वो शरद कमल है इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक भी जीते हैं, तो ये भी क्वेश्चन इनसे बन सकता है, तो ये भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है तो ये बने हैं अभी इसके उपाध्यक्ष कौन संध्या देवनाथन इसके उपाध्यक्ष बने हैं। और साथ ही में जो अभी हाल ही में पहले जो व्हाट्सअप इंडिया है इसके हेड ने इस्तीफा दिया था उनका नाम क्या है अभिजीत बोस। इन्होंने व्हाट्सअप इंडिया के हेड से इस्तीफा दिया था। और साथ ही में जो मेटा है ये फेसबुक का नया नाम है। और साथ ही में जो ये फेसबुक है इसमें ही आते हैं जो व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम है इसी के हिस्से हैं। आप ये भी पता होगा आपको कि जो फेसबुक है इसी के हिस्से जो है व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम भी है। और कौन बने हैं अभी मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष तो ये बना है संध्या देवनाथन। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। भारत के जो महान न्यायवादी है अभी कौन है वर्तमान में तो ये है आर वेंकटरमण। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल आता है जो अटॉर्नी जनरल होता है भारत का इसके लिए आता है आर्टिकल 76। और पहले महान न्यायवादी कौन थे भारत के तो ये थे MC सीतलवाड़ जो कि पहले भारत के
महान्यायवादी थे। और डीआरडीओ के हेड कौन है अभी? समीर कामत। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। और केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तो ये है सुरेश पटेल। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है विश्वनाथ आनंद। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप याद रखना, पॉइंट अपने माइंड में बिठा लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री के रूप में कौन अभी है जो इन्होंने पदभार संभाला है? तो ये है इंद्रजीत गिल। इंद्रमीत गिल, इन्होंने विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री के रूप में पद संभाला है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है ये कौन है? तो यह है रुचिरा कंबोज। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? तो यह है राजीव कुमार। और इसरो के हेड कौन है अभी? तो यह है सोमनाथ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष है ये कौन है? तो ये है सतीश पाई। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह है कल्याण चौबे। और हॉकी इंडिया के कौन है हेड? तो ये है दिलीप टर्की जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है मिजोरम की राजधानी आइजोल में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये फर्स्ट टाइम इसका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। कब से कब तक होगा? तो 17 से 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ये इसका 10वां संस्करण है। और यहाँ के जो सीएम है ये कौन है? जोरमथंगा। इनके द्वारा ही जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट यहाँ पे जो इसको आयोजित किया जा रहा है। और इसको किसके द्वारा जो है इसको आयोजित किया जाएगा? तो ये है जो भारत का पर्यटन मंत्रालय है इसके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का जो है आयोजन किया जाएगा आइजोल मिजोरम में। और इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? जो कि उत्तर पूर्वी भारत है इसका रहन सहन संस्कृति या जो भी वहाँ के डांस हुए, खेल हुए या जो कुछ भी उधर का कल्चर है उसका जो है भारत में प्रचार करना इसका उद्देश्य रहेगा। और साथ ही में आपको पता होगा कि जो आइजोल है यहाँ के फेमस खिलाड़ी है जिन्होंने कॉमनवेल्थ में भारोत्तोलन में जो है गोल्ड जीता था। क्या नाम है उनका? जेरेमी लाल निरुंगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस साल के, तो आप इसे भी याद रखना। और साथ ही में जो मणिपुर है यहाँ के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि जो वांगला फेस्टिवल है ये कहाँ का है? ये मेघालय का है। चापचार कोट फेस्टिवल ये कहाँ का है? मिजोरम का है, जिसे बम्बू डांस के नाम से भी जानते हैं। उत्तर पूर्वी के जो जितने भी फेस्टिवल आते हैं ना जो उत्तर पूर्वी भारत के, वो देख लेते हैं। जैसे कि कौन से है? मेघालय में कौन सा मनाया जाता है? वांगला फेस्टिवल। चापचार कोट फेस्टिवल ये मिजोरम का है, जिसे बम्बू डांस के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसी के साथ जो लोसांग फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में। और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ का है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। सिरो लिली ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मणिपुर का है। और यहीं पे जो है संगाई फेस्टिवल भी जो मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो संगाई है ये मणिपुर का राजकीय पशु है। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। खार्ची मेला त्रिपुरा में। और कोकबेरोक भाषा कहाँ की है? तो ये भी त्रिपुरा की है। तो ये सारे जो उत्तर पूर्वी भारत है यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 7। किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से? तो ये हैं वेंकी रामकृष्णन जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनको जो है किससे, जो ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। क्योंकि इनको सम्मानित किसके लिए किया गया है? जो इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी, इसके लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। और इसी के साथ जो है इनको 2009 में रसायन का जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है ये भी मिल रखा है। और 2012 में इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा। और जो ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार है ये इंग्लैंड के द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो विज्ञान, साहित्य या खेल में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको जो है ये ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो वेंकी रामकृष्णन है
इनको ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा? ये दिया जाएगा जो ब्रिटेन के अभी राजा है चार्ल्स थर्ड, इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये भी याद रखना। और साथ ही में जो अभी ब्रिटेन के पीएम है ये कौन है? ऋषि सुनक। चलिए कोशिका से बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है और इसमें जो ऊर्जा होती है ये एटीपी के रूप में जो है इकट्ठी रहती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एटीपी की? एडेनोसिल ट्राईफॉस्फेट। और साथ ही में जो राइबोसोम होता है जिसके लिए इनको अभी ये अवार्ड मिला है, तो ये जो है कोशिका का सबसे छोटा कण या छोटा भाग होता है। इसे पेलेट कण के नाम से भी जानते हैं और इसको जो है प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और साथ ही में जो कोशिका है इसकी जो स्टडी होती है इसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो ये सारी बातें आप कोशिका से याद रखना। चलिए देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है 2022 में। तो शांति में कौन है? शांति का नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला है? तो ये मिला है एलेस बालियात्स्की जो कि बेलारूस के हैं। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल इसको मिला है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज इसको मिला है। तो ये जो तीनों संस्थाएं एक तो इनको मिला है एलेस बालियात्स्की जो बेलारूस के हैं और दो ये संस्थाएं हैं, एक तो रूस की और एक जो यूक्रेन की है, इनको जो है ये अवार्ड मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मेडिसिन में किसे मिला है? तो ये मिला है स्वाते पाबो को। किसे मिला है? स्वाते पाबो को। फिजिक्स में किसको मिला है? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एटोन जिलिंगर, इन तीनों को जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 में। केमिस्ट्री का किन्हें मिला है? तो ये मिला है कैरोलिन बेटोजी, टर्न मेंडल को और के बेरी शार्पलेस को। तो ये सारे नाम याद रखना। और साहित्य में किसको मिला है? एनी एनोक्स को जो कि फ्रेंच के राइटर हैं। इकोनॉमिक्स का किसे मिला है नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला है बेन एस बर्नार्डके और डगलस डायमंड को और फिलिप डाइबबिक को। ठीक है, ये तीनों नाम जो हैं ये इकोनॉमिक्स के जो नोबेल पुरस्कार हैं उनको ये जो है अवार्ड मिला है, ये देख लेना एक बार। और एशिया में जो पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था ये किसे मिला था? तो ये मिला था भारत के रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में। सीवी रमन को जो है रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1930 में। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। पहली बार कितनी भारतीय महिलाएं या पहली बार कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC के लिए चुना गया है? तो कितनी महिलाओं को चुना गया है? तो 6 महिलाओं को चुना गया है। और इसको चुना जाने का कारण है या डिसीजन लेने का कारण ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसने डिसीजन लिया था कि जो महिलाएं हैं इनको भी जो है सेना में स्थायी कमीशन या उच्च पद पर जो है आसीन होने का अधिकार है, ये आसीन हो सकती है इस पद पे। इसलिए जो है अभी 6 महिलाओं को इसमें चुना गया है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो महिलाएं हैं इनको भी ट्रेनिंग मिल सकेगी और ये जो है उच्च पद पे भी जा सकती है, इनका प्रमोशन हो सकता है। और जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है ये भारत में एक ही है, इसकी स्थापना हुई थी 1905 में और भारत में केवल एक जगह है, ये कहाँ पे है? नीलगिरी तमिलनाडु में। और इसका कार्य रहता है कि जो रक्षा क्षेत्र में ट्रेनिंग देने का जो कार्य है इसका रहता है। और यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जो है प्रमोशन होता है वो मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे जो है यहाँ से प्रमोशन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। जैसे कि भारत के अभी सेकंड CDS कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल चौहान जो कि विपिन रावत जी के स्थान पर आए हैं। और सेवा विमानन कोर AAC जो कि थल सेना की हवाई टुकड़ी होती है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 को, 1 नवंबर 1986 को। और महिला PSC बटालियन, इसकी 3 टुकड़ियों की स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? उत्तर प्रदेश में जो है महिला PSC बटालियन की जो 3 टुकड़ियाँ हैं इनकी स्थापना की गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 से बनने वाले क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9।
किसने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट विलीज जोन किंग कप जीता है? तो ये कप जीता है स्विट्जरलैंड ने, और ये कप स्विट्जरलैंड ने फर्स्ट टाइम जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और जो विलीज जोन किंग कप है ये केवल महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है, इसमें दिया जाता है, और इसका पुराना नाम था फिडे कप। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना आप। और चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन के साथ कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं। जैसे कि अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप ये किसने जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है कोलंबिया को हरा के, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत में। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन भारत में हुआ था। इसमें विजेता कौन बना था? स्पेन, और उपविजेता कोलंबिया। थॉमस कप ये बैडमिंटन का कप है, इसे जो है भारत ने इस बार पहली बार जीता है, और इंडोनेशिया को हराकर भारत ने जीता है। और T20 वर्ल्ड कप 2022 ये किसने जीता है? तो ये इंग्लैंड ने जीता है पाकिस्तान को हराकर, और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ये जो है T20 वर्ल्ड कप से भी आप याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये चुना है होमर वर्ड को, जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। और इसको जो है होम रन के नाम से भी जानते हैं। इसको ये वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाने का कारण है कि जो USA की बेसबॉल टीम है इसके द्वारा जो है इसको सबसे ज़्यादा बार इसको सर्च किया गया है, इसलिए जो है इसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। और साथ ही में जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है इसने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? वेक्स वर्ड को चुना है, जिसका अर्थ होता है काउ। और चिल्ड्रन ऑफ द वर्ड ये किसे चुना है? तो ये चुना है एंजाइटी, जिसका होता है अर्थ चिंता। तो ये आज के अपने करंट अफेयर्स के नोट्स मैंने आपको करवाए हैं। आशा करती हूँ अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप आगे वाली क्लासों से भी जुड़ सको। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे भी अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखना। थैंक यू।